याद है आपको किस्सा? तो आम में किसी और के लिए लाए, वो कैसे खा गई? मौसी को आपके पीछे बुलेट पे बैठना बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, जब जवानी में तो दोनों जवान थे तो बुलेट भी जोरदार होती है, पति पत्नी भी जोरदार थे। अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या रखा है। नहीं, उनके बयान के कई तरीके के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2028 में जो चुनाव होंगे उसकी बिसात अभी से बिछने लगी है। लोग ये कहते हैं कि बाबा पायलट के ऊपर नरम रहते हैं और गहलोत पे गरम रहते हैं, और गहलोत ने जो इशारा दिया है उससे आपके भाई जगमोहन मीणा को फ़ायदा होने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या अशोक गहलोत की तरफ से दोस्ती का ऑफर है, ऐसा बयान देके देखो, हनुमान बेनीवाल को पटकनी दे दी जाएगी अब की बार? अब वो तो बीजेपी जीतेगी, पटकनी नहीं देते हमारे यहाँ, तो ऐसे कुश्ती नहीं होती है। दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा की आपके भाई जगमोहन मीणा से बड़ी अच्छी मित्रता है। क्या डीसी बैरवा को टिकट देके वो कोर दिया गया है बीजेपी को? दौसा का मीणा हाई कोर्ट है और खुद बाबा आज हमारे साथ हैं। बाबा, चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से चल रहा है, क्या देख रहे हैं दौसा में? स्पष्ट दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड मतों से जीत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे क्योंकि बाबा से नाराजगी कोई भी पार्टी और कोई भी नेता लेना नहीं चाहता। क्या अशोक गहलोत ने जो मन से कहा था कि मैच फिक्सिंग है और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है, क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाबा किरोड़ी से दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं अब? ना, मेरी तो किसी से ज़्यादा कटुता है ही नहीं, चाहे कांग्रेस का बड़ा नेता हो चाहे किसी और दल का हो। और गहलोत साहब को तो एक बार गोलमा ने वोट दिया था जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बने, तो मेरी कोई कटुता नहीं है। ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। नहीं, उनके बयान के कई तरीके के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2028 में जो चुनाव होंगे उसकी बिसात अभी से बिछने लगी है। लोग ये कहते हैं कि बाबा पायलट के ऊपर नरम रहते हैं और गहलोत पे गरम रहते हैं, और गहलोत ने जो इशारा दिया है उससे आपके भाई जगमोहन मीणा को फ़ायदा होने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या अशोक गहलोत की तरफ से दोस्ती का ऑफर है, ऐसा बयान देके? देखो, ऐसा है, मैं सदैव नरम रहता हूँ और यदा कदा गर्म होता हूँ, और जब गर्म हो जाता हूँ ना उसके परिणाम बेहतर आते हैं। तो मैं गर्म न तो गहलोत साहब के प्रति हूँ ना सचिन पायलट के प्रति हूँ। राजनीतिक दल के नेताओं के प्रति मेरा सदा नरम और मिलनसार रुख रहता है, प्रेम भाव रखता हूँ, मित्रवत व्यवहार करता हूँ। राजस्थान की राजनीति में दो ही ऐसे नेता हैं जो जनाधार वाले हैं, सचिन पायलट और बाबा। दोनों की जो कर्म भूमि है वो भी दौसा है। वो देखो, ऐसा है, जनाधार वाले वसुंधरा जी भी हैं, गहलोत साहब भी हैं, हनुमान बेनीवाल भी हैं, दर्जनों लोग, डोटासरा भी है, हमारी पार्टी में भी कई नेता हैं। तो ये गलत है कि मैं ही जनाधार वाला नेता हूँ। हाँ, मैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में घूमता हूँ तो हमारा कनेक्टिविटी वहाँ ज़्यादा है लोगों के साथ। राजस्थान की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी? 7 की 7। कौन सी हारने वाली बताओ? क्यों सारी जीत रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को पटकनी दे दी जाएगी अब की बार? अब वो तो बीजेपी जीतेगी, पटकनी नहीं देते हमारे यहाँ, तो ऐसे कुश्ती नहीं होती है। पर वहाँ अब की बार हम जीतेंगे। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जिस तरीके से बयान आ रहे थे, आपने जी तोड़ मेहनत की, आपके ही लोग समझ नहीं पाए, क्या वो लोग इस बार समझ जाएंगे? कई बार खूब मेहनत करते हैं, परिश्रम करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। किसान बड़ी अच्छी परिश्रम के साथ फसल खड़ी करता है, रात के 1:30-2 बजे कूड़ मोड़ता है और लहलाती फसल पे ओड़े पड़ जाते हैं। तो ये तो ईश्वर का खेल है। ओड़े पड़ गए लोकसभा में, अब ओड़े कांग्रेस पे पड़ेंगे, हम पे नहीं पड़ेंगे। वो गाय काटने वाली बात कह रहे थे कि जो पिछली बार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे कि ये तो गाय है, इसको काट मत देना। कन्हैयालाल गाय थी, लेकिन अब ऐसे ही है, एक अफवाह गुमराह लोगों को किया गया कि ST/SC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को बदल देंगे मोदी जी, इसलिए मोदी जी को हराओ। मोदी जी तो जीत गए, कोई संविधान ख़त्म नहीं किया। बड़ा सा संविधान हाथ में लेकर शपथ ली और न ST/SC का आरक्षण के साथ छेड़खानी हुई। गुमराह किया गया था, अब जनता गुमराह नहीं है।
दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा की आपके भाई जगमोहन मीणा से बड़ी अच्छी मित्रता है। क्या डीसी बैरवा को टिकट देके वो कोर दिया गया है बीजेपी को? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे कोई जहाँ प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होते हैं कोई वाकोर नहीं देता। ये फालतू की बातें हैं। कांग्रेस के लिए 7 सीट प्रतिष्ठा की सीटें हैं और बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीटें हैं। कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था तो क्या करते? उस बैरवा के गड़े में वो फंदा लटका दिया बेचारे के में। कोई बताओ कौन उम्मीदवार था? देखो जगमोहन का टिकट फाइनल होना जाने के बाद में तो मीणों में मिला, ना ब्राह्मणों में मिला, ना गुजरों में मिला, तो उसका वो झुंझुना लटका दिया बेचारे डीसी बैरवा का। सचिन पायलट जिस तरीके से घूम के गए हैं दौसा में, लोग ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट बड़े नेता हैं, लेकिन बाबा किरोड़ी की ताकत का एहसास इस बात से होता है कि सचिन पायलट को भी गांव-गांव घूमना पड़ा है दौसा में। देखो हर नेता जब उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठता है तो हर नेता अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए घूमता है। मैं भी घूम रहा हूँ, वो भी घूम रहे हैं। अपनी अपनी प्रतिष्ठा है। देखो जनता किसकी प्रतिष्ठा को बचाती है। ये राजस्थान की सियासत के सबसे कद्दावर नेता हैं। बाबा एक सवाल मैं भूल जाता हूँ अक्सर, हाँ कि अक्सर आप सड़कों पे पाए जाते हैं, चाहे सरकार आपकी हो चाहे आप विपक्ष में बैठे हों। आज भी आपके पास में हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं ये बैठे हैं। सड़कों पे बैठना क्यों पसंद है आपको? मैं सड़क का आदमी हूँ। मेरी माँ जब खेत में काम करती थी तो झूले में लटका देती थी या सड़क पर सुला देती थी, मतलब खेत में। तो वही करैक्टर है। हम तो कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए नहीं। हम तो नीचे से उठे और कद बढ़ाए, इसलिए। और जनता भी बेचारी जो गांव की है, जो ज़मीन पर है, जो गरीब है, कमज़ोर तबका है, किन परिस्थितियों में वो रहता है उसका मेरे को भान है। इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ, उठता बैठता हूँ, दुख दर्द में शामिल रहता हूँ। जहाँ कहीं बताएं वहाँ पहुँच जाता हूँ। प्रोटोकॉल की बीमारी नहीं है मेरे यहाँ। मैं तो एसओजी में चलेगा कैबिनेट मंत्री होने के बाद में कि थानेदारों को गिरफ्तार करो, चला गया इसलिए गिरफ्तार हो गया। नहीं, लोग ये कहते हैं कि नेताओं को मैं अक्सर देखता हूं कि वो कुर्सी की चाह में होते हैं और मंत्री पद मिल जाए तो पता नहीं उनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया उनको। एक बाबा हैं जो मंत्री बनने के बाद भी छोड़ के बैठे हैं, सड़क पे आ जाते हैं। ये पद मेरे लिए गौण हो गए, अब इनका कोई महत्व नहीं है। और पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको भली भांति मैं पूरा करता हूँ। तो पद के लिए हम राजनीति में नहीं आए। हम जनता को कैसे मदद कर, हम देश की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। पद मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। पद मिलेगा तब भी सेवा करेंगे, पद नहीं मिलेगा तब भी सेवा करेंगे। पद नहीं मिला तभी तो वो 28 लाख रीट पेपर के बच्चों की परीक्षा रद्द करवा दी। एसओजी ने 50 थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व सरकार में सब प्रमाण दिए पेपर लीक के, भ्रष्टाचार के। तो वो कोई पद के कारण थोड़ा हुआ, वो तो कद के कारण हुआ कि मैं वजनदार हूँ। लेकिन बाबा आप हमेशा जो ऐसा ही भर्ती है उसके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं कि वो रद्द होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों का दर्द कहाँ जाएगा? उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की लगन, उन लोगों का समय, जिन लोगों ने शिद्दत से मेहनत करके एग्ज़ाम पास किया था, उनके साथ तो बेईमानी होगी ना। ये बात आप सही कह रहे हो। पर देखो जो कॉम्पिटेंट आदमी है, जो योग्य है, वो तो कितनी बार परीक्षा करा और उसका तो चयन होना ही है। लेकिन आपका क्या होगा, मेरे का क्या होगा, जो मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। और आपको पता है आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा ने ये कहा है कि मैंने 7 दिन पहले रायका को पेपर दे दिया था। तो 7 दिन पहले पेपर दिया, कितने लोगों के पास पहुंच गया? तो इसलिए ये तार्किक यही है कि 8 लाख बच्चों ने फार्म भरा था। 8 लाख बच्चों के भविष्य के पे विचार सरकार को करना चाहिए। अभी उसमें कितने फर्जी लोग हैं? 9 महीने लग गए 50 आदमियों को ढूंढने में, वर्षों लग जाएंगी। इसलिए मेरे विचार से परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। बाबा सियासत की बात होगी, अब एक घर परिवार की बात कर लेते हैं। एक बार 1 साल पहले मैंने मौसी गोलमा देवी का इंटरव्यू किया था। आप कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता।
मौसी कह रही थी कि एक बार आप आम लेके आए थे और मौसी ने भी बीच में से एक आम खा लिया था और आप बड़ा गुस्सा हुए थे, महीनों भर तक मौसी से बात नहीं की। याद है आपको किस्सा? तो आम में किसी और के लिए लाए, वो कैसे खा गई? गलत है। पूछ के कुछ भी खा लो, जोर जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता। मौसी को आपके पीछे बुलेट पे बैठना बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, जब जवानी में तो दोनों जवान थे तो बुलेट भी जोरदार होती है, पति पत्नी भी जोरदार थे। अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या रखा है। राजस्थान की सियासत के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी साथ हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।